अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि डिफरेंस क्या है बेसिकली आइल्स और पीटीई में। तो सबसे पहले तो ये बात बताना ज़रूरी है कि लोग सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो ये होता है कि सबसे आसान क्या है दोनों, क्योंकि दोनों अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन होते हैं किसी भी कंट्री आउटसाइड यूके में या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अप्लाई करने के लिए। आइल्स भी अवेलेबल होता है, आइल्स का भी ऑप्शन होता है करने का और पीटी करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब कौन सा वायबल है, कौन सा बेसिकली आपको फ़ायदा दे सकता है, यानी कौन सा आप जल्दी कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं और किस में ज़्यादा चांस है पास होने की, कौन सा इजी है, कौन सा उन लोगों के लिए जो भी बिल्कुल उनका एजुकेशन से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है, और कौन सा जो है दूसरों के लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और क्या लोगे, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डिफरेंस की बात करूँ तो यार सिंपल सी बात है कि दोनों जो हैं एक दरख्त की शाख है, ठीक है। सीढ़ियाँ हैं, मतलब एक छत को दो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। आपने बाहर यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने बाहर वर्क वीज़ा पे जाना है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन कंट्रीज़ में जाना है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। उन तमाम कंट्रीज़ में जाना है जब आपने, तो आपको इन सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मस्ट है आइल्स या पीटी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कोर्सेज जो हैं वो मस्ट हैं। तो आपको उनको बताना है कि हमें आती है इंग्लिश, तो उनके लिए टेस्ट है कि आप कैसे प्रूव करेंगे यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश विच इज़ taught here in the universities, or you have the level of English which is required to work here in UK. You will be able to understand what other person is saying to you, or you will be able to answer the immigration questions on the airport, or you will be able to understand the questions of the employer or the instruction of your employer if you're coming on the work visa, because the requirement for the ALS band is for the work visa just 4.5 bands. So तो बेसिकली बस सीढ़ियाँ हैं, मतलब आप आइल्स भी करके आपने वजारी बात है बाहर आने के लिए वो रिक्वायरमेंट है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट में बताऊँ तो मेरे ख्याल से सिंपल जो है वो पीटीई है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोग आइल्स के लिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है। किसी को पीटीई का पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है पीटीई, मतलब नहीं पता आम लोगों को, लेकिन आइल्स का सबको पता है कि जब बाहर जाना तो आइल्स तो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस जो है कम से कम 75,000 है। 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपका एक टेक्स्ट बुक होता है बीटीई का, जो कि आप उसके बाद आइल्स का जो टेस्ट है वो है ऑलमोस्ट 55 to 60,000 का बुक होता है एक टेस्ट, ठीक है। पीटीई में भी रिपीट का ऑप्शन नहीं होता वन सब्जेक्ट, और आइल्स में ऑप्शन अभी आ गया है, आप एक सब्जेक्ट जिसमें फेल हैं वो रिपीट कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बुकिंग डेट कब मिल जाती है, उसके लिहाज से इजी कौन सा है। प्राइस के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। तो बुकिंग डेट के लिहाज से आपको जो इजी होगा ना वो होगा, मतलब बुकिंग डेट में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, जल्दी किसकी मिल जाती है बुकिंग डेट, तो वो जो है ना वो पीटीई की है, वो आपको जल्दी मिल जाती है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और एक ही दिन में, ठीक है, आपका टेस्ट जो है 2-2.5 घंटे में क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो आइल्स है वो आपको मेरे ख्याल 15 दिन, ऑलमोस्ट 15 डेज़ पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो फिर उसके बाद तकरीबन इतने दिन, कभी महीना भी पड़ जाता है, 1.5 महीना भी हो जाता है जब रश हो ज़्यादा उनके पास, ठीक है, आइल्स सेंटर में। तो अभी जिन दिनों 4 अप्रैल से पहले पहले जिन दिनों, जब क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे थे तो हर जो रश पड़ा हुआ था आइल्स के, सब दे रहे थे, तो सब ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से डेटेड 2-2 महीने आगे जा रही थी लोगों की। तो ये चीज़ है। और लेकिन पीटीई की आराम सुकून से अवेलेबल थी डेट। तो हमने डेट की, हमने देख लिया, प्राइस के लिहाज से देख लिया, टाइम के लिहाज से देख लिया, बुकिंग के लिहाज से, ठीक है। और दूसरी ये बात, आइल्स में ये भी एक ड्रॉबैक है, यू कैन से इट इज़ अ ड्रॉबैक इन आइल्स दैट यू हैव टू गो टू द टेस्टिंग सेंटर फॉर 2 times, ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग ऑफलाइन, ठीक है। तो ये भी चक्कर होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं जेहलम में था, तो जेहलम से रावलपिंडी आप बुक करवा रहे, तो एक जस्ट टू गिव 1 टेस्ट, आपका स्पीकिंग का टेस्ट अलग होता है और नहीं होता आपका साथ में, ठीक है। स्पीकिंग के लिए आपको अलग एक दिन सेपरेट जाना पड़ता है, ये चीज़ होती है बाकी, और इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पीटीई का वहीं पे आपका क्लियर हो जाता है, तो एक ही दिन में 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आप बात करते हैं, हम किस चीज़ पर बात करेंगे जी, और क्या चीज़ है जी, साढ़े कुल के रह गया है कल करने थी, मतलब मैंने अभी पॉइंट्स लिखे थे, क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाए हुए हैं नॉर्मली, और अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स।
अभी जो है बाहर यूके चले गए, कुछ ने जाना है, तो मैं भी आ गया हूँ उनका टीचर भी। तो बस अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ बाकी। तो अब पढ़ाई के लिहाज से आपको एक और डिफरेंस बता देता हूँ कि आप पीटी जो है ना वो ऑनलाइन होता है सिर्फ, ठीक है, और जो आइल्स है वो जो है आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ओके, तो आई होप कि कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा हो। जो ये यहाँ तक वीडियो देख रहा है यार, सब्सक्राइब करके जाना, ये मैं आपसे गुजारिश है, और मुझे बताना कि मैंने यहाँ तक देखी है वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कितनी लेंथ पे वीडियो देखता है। यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन का वो जो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, स्टूडियो होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है कि 100 लोगों ने देखा तो 10 लोगों ने देखा, कह लो 100 लोग, तो अभी मेरी लास्ट वीडियोस कुछ पे 100 भी नहीं किए व्यूज़, तो इसलिए मैं 100 नहीं कह रहा। तो 10 व्यूज़ गए आपकी वीडियो पे, चलो 1000 कर लो, फिर बड़ी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, तो 1000 लोगों ने देखा, तो उसमें से एक कुछ ने पूरी देखी, 100 ने पूरी देखी, 100 ने आधी देखी, 100 ने मतलब 1 सेकंड देखी, 2 सेकंड देखी, तो या कह लो कि 500 ने पूरी देखी, 500 ने बस कुछ सेकंड्स की देखी, 5-10 सेकंड्स की। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर वीडियो 1 मिनट की हो तो 30 सेकंड शो करेगा, मतलब कितने 30 सेकंड एक वीडियो पे कितना व्यू बना उसकी एवरेज निकाल के दे देगा। अब इससे ये तो ना पता चला कितने लोगों ने पूरी देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अभी जो यहाँ तक देख रहे हो ना, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करना कि मैंने यहाँ तक देखी है, ठीक है। और मेरी इस टाइम को ना, जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ तो पिन करके जाना है वहाँ पे, ठीक है, इस कमेंट में। तब जहाँ पे जब भी आप कमेंट पे क्लिक करेगा ना, तो मेरी वीडियो का वो टाइम शो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, हम बात करते डिफरेंस। तो डिफरेंस भाई ये भी है, और मैंने बता दिया कि जो टेस्ट आइल्स का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। तो मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि ऑनलाइन बुक करें। लोग पाकिस्तान में डरते हैं कि हम ऑनलाइन बुक नहीं करेंगे कभी, क्योंकि कंप्यूटर को हाथ में नहीं लगाया होता ज़िंदगी में, तो फिर ऑनलाइन से डरते हैं। लेकिन मैं बता दूँ ऑनलाइन ज़्यादा ईजी है। कुछ लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता, उनका मसला होता है, तो वो जाएँ, आप यमल इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ पे जाके कंप्यूटर वगैरह हैं आपके, मिल जाएंगे आपको, तो आप करें जाके वहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। वहाँ पे बेशक रेफरेंस दे दीजिएगा मेरा जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। जेलम में है यमल इंस्टीट्यूट, तो रेफरेंस आप दे दीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो उसके बाद जी बाकी जो डिफरेंस हैं, अब बेसिकली आप मेरे ओपिनियन पे आ जाएं यार। एक तो आइल्स जो है चीपर है, ये बात है, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 10-15 हज़ार ही एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो जाने आने खर्चा चलो कर लो, ठीक है। तो कॉस्टली तो ज़ारी बात है, वो पीटी कॉस्टली है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। हालांकि मेरे ख्याल से पीटी आसान है, लेकिन आसान एक तरह से है कि आपको उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती जिस तरह की आइल्स में करनी पड़ती है। दोनों की मेहनत है, दोनों पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डिफरेंट तरह की मेहनत है। पीटीई जो है ना, आइल्स के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मीनिंग्स नहीं आते, वर्ड को जुमले को पढ़ के मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होता भाई, तो फिर नहीं होगी, आइल्स तो नहीं होगा। फिर मैं ये कभी नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन बात यही है कि आप किस रीडिंग में फेल हो जाएंगे। खुदा ना करे कि कोई फेल हो, लेकिन ये होता है। तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा 3 महीने कम से कम लगाने पड़ेंगे अगर आपका ये हालात है तो लेकिन चलो अभी हम बात करें जनरल। तो उसके बाद क्योंकि मेरी यही स्पेशलिटी थी कि लाइक बच्चों को तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको क्या करना है, तो उनको ट्रिक्स समझाने होते हैं, वो अल्लाह बेली स्पीड पकड़ लेते हैं। तो लेकिन जो होते हैं वीक स्टूडेंट्स, तो मेरी स्पेशलिटी यही थी कि मैं वीक स्टूडेंट्स को कराता था। जो फेल होने वाले थे, तो किनारे पे होते थे, उनको खींच के लाता था। तो ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि लाइक लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑब्वियसली गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन उनको रास्ता दिखा दो, वो चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ होते हैं उनको चलाना भी पड़ता है, तो वो चीज़ मेरी स्पेशलिटी थी। तो हर चलें बाकी कंटिन्यू करते हैं कि अब आ जाए लास्ट में मेरे ओपिनियन की बात कर लें। तो यार सिंपल सी बात है, पीटी इजी है, लेकिन उसमें डिफरेंट तरह की मेहनत है, उसमें डिफरेंट तरह के ट्रिक्स हैं,
चीज़ें हैं तब वो करके, लेकिन जो वर्क वीज़ा वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है, मतलब वो इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो उसने ना हो सके, ठीक है। तो लेकिन मेहनत दोनों पे है, ठीक है, मेहनत दोनों पे है, ये चीज़ है। तो मेहनत दोनों पे है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब बहुत डिटेल की बातें हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। और इसमें कोई डिफरेंस ऐसी बात नहीं है, दोनों जो है ना कह लो कि एक। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट माई ओपिनियन दैट इज़ कि आप जो मर्ज़ी करें क्योंकि यार मैं मेरे लिए मतलब कैसे आपको बताऊं कि जो सिंपल आइल्स, जो पढ़े लिखे हैं ना, जो वो आइल्स कर लें, सॉरी वो आइल्स कर लें, और जो मतलब थोड़ा जिनका एजुकेशन गैप है वो पीटीई करें, वो बेहतर रहेगा उनके लिए। तो ये शॉर्टकट में मशवरा है, ठीक है। तो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी फिर, ठीक है, ये चीज़ है। जो पढ़े लिखे हैं, जो अभी एजुकेशन जिन्होंने की है, वो आइल्स करें, बाकी पीटीई करें, ठीक है। तो बेस्ट है, पीटीई आसान है, शॉर्टकट में ये बात, पीटीई आसान है, आसान है, आसान है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।